इस प्रकार से कहा उनको, तो बड़े प्रसन्न हुए और कहे फिर आगे निकला है यात्रा के लिए। और फिर यात्रा के लिए निकले तो माली जो थे उन्होंने फूल हार दे दिया, है ना। सबने गांव वालों ने सहयोग किया, घर मंदिर पहुंचे, सारी व्यवस्था मिल गई, बैठ करके भगवान का पूजन किया। भगवान के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे कि हे प्रभु, आज तक तो भैया मैंने मेरे लिए मांगा, किसी ने फूटी कौड़ी नहीं दी, है ना। बच्चे भूखे सोते, आज इतना मिला है कि सारा साल भर बैठ के खाऊं तो चकाचक आनंद रहो। पर मन में भाव आया कि नहीं, आज मैं चोरी नहीं करूंगा, ये तो ठाकुर जी का है ना, ये भगवान का है। तो करना क्या चाहिए, जिसने दिया उसके लिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आज तो मैंने तेरे लिए मांगा ठाकुर, आज सब पूजा में लगेगा, सब चावल पूरी पूजा हो गई, रवा का प्रसाद बनाया, पूरे गांव वालों को आमंत्रित किया। अपने गांव की परंपरा है, देखो जब कथा पूजा होती है ना तो पंडित जी को सीधा देते हैं, है ना, चावल दाल आटा आलू भाटा जो मिल जाए जिसके खेत में, जो हो जाए वो लेके, वही सुन के, दक्षिणा तो होती नहीं बहुत सबके पास, तो जो वही सुन करके बोला महाराज सीधा ले लो कथा के। इतनी सीधा जमा हुई तो वही देखे साल भर के भोजन की व्यवस्था है, तुरंत बोले भैया इसका महाप्रसाद बनाओ मिलजुल करके, बढ़िया भोजन बना, भगवान को भोग लगा है और भोग लगा के पूरे गांव को भोजन कराया। और उससे क्या अन्न, देखो पुण्य पाने के दो रास्ते हैं जो शीघ्र पुण्य देते हैं, है ना। वो क्या है, कहते हैं भैया एक गरीबों को भोजन कराओ, किसी भी भूखे को, किसी को भूख लगी उसको खाना खिला तो तुरंत पुण्य मिलता है ना। और दूसरा क्या है, अग्नि में आहुति दे दो, जितनी आहुति देते जाओगे उतना पुण्य बढ़ते जाए। इसलिए कहते हैं साल भर में एक बार हवन तो करना चाहिए, है ना। इससे क्या है, जीवन में हमेशा पुण्य बढ़ता रहेगा। पाप पुण्य का, पाप तो होते ही रहते हैं, पाप करना नहीं पड़ता। कितने पाप हो जाते हैं, किसी का अपमान कर दिया, किसी को दुखा दिया, कभी रास्ते में चल गए, रास्ते में चींटी दब गई वो मर गया, कोई कुत्ता मर गया, कभी सांप बिच्छू पकड़ गए, है ना। ऐसे मारे, मच्छर तो रोजे मार रहे हैं पाप के लिए, हाँ, कॉइल जला जला के मारे जा रहे, ढूंढ ढूंढ के मारते हैं उसको कोने कोने तक। तो इस पाप तो हो रहा है, पाप में कोई कमी नहीं है। पुण्य के लिए क्या, तो पुण्य के लिए भैया बस वही साल भर में, कुछ लोग तो ऐसे भी 10 साल हो गए कथा नहीं किए होंगे, है ना। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं तरह तरह, कथा नहीं किए, कई जब से आए कभी हवन नहीं किए, कभी आहुति नहीं दी, कभी गैया को भोजन नहीं कराया, कभी कुत्ते को रोटी नहीं दी, है ना, कभी घर में ब्राह्मण देवताओं की सेवा नहीं, कभी साधु पुरुषों का संतों का दर्शन नहीं हुआ। पुण्य कहाँ से बढ़ेगा, पापे बढ़ाए। तब कहते महाराज सुखी नहीं है। कैसे सुखी रहोगे बताओ, जब पुण्य कर ही नहीं रहे हो तो सुखी होने का कोई साधन ही नहीं है। तो इसलिए पुण्यार्जन पे हमेशा ध्यान दीजिए, पाप तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर क्या स्थिति है, ब्राह्मण देवता ने बहुत पुण्य कमाया, इस पुण्य का क्या फल मिला, जीवन बदल गया। और बदलता है, आप सब जानते हो। अब मेरे पिताजी की स्थिति भी आप देखा, आपने बताया, है ना, उनकी क्या स्थिति थी, हमारी क्या स्थिति, ये पुण्य का प्रभाव है। हम कोई वृत्ति, कोई नौकरी नहीं करते, कोई इंजीनियर नहीं कि जाकर यस सर करे किसी को ना, यही काम करते हैं प्रेम से, और इसी से सब मिल जाएगा। वो मिल जाएगा जो डॉक्टर इंजीनियर को न मिले। और ये वो पदवी है जहाँ प्रधानमंत्री भी आकर के शीश झुकाता है ना। तो कहते हैं ये कैसे होगा, अगर मैं पुण्य पे न ध्यान दूं, पुण्यार्जन न करूं। आपने मुझे दक्षिणा दे दी तो उस दक्षिणा का पुण्य में, पुण्यार्जन हेतु कुछ प्रयोग होना चाहिए। मुझे ब्राह्मणों के बहुत नियम है साहब, सामान्य लोगों के जब इतने नियम है तो ब्राह्मणों के कितने नियम होंगे, है ना। उसको नित्य पूजा करनी, जो आपके यहाँ एक दिन हो रहा है उसके यहाँ रोज हो रहा है, समझ में आ रहा है। और जब आप दक्षिणा दे रहे हो तो उस दक्षिणा का पुण्य आपको मिल जाता है। आप अगर अन्न दान, चावल दाल, कुछ गेहूं देते हो, वो जब खाएगा, जो तप कर रहा है उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए परंपरा थी, हमें पुण्यार्जन के साधन थे। वो नित्य हवन हो रहा है, नित्य आहुति पड़ रही है, नित्य कीर्तन कथाएं हो रही है, ये सब पुण्यार्जन है। इसलिए कहते हैं, इसलिए ब्राह्मण, भगवान को ब्राह्मण प्रिय है। और कोई दूसरा का, भगवान भी निस्वार्थ से प्रेम नहीं कर रहे हैं, भगवान का भी अपना मतलब। यही तो पूछता है मुझे बार बार, यही बोलता है चलो भैया ठाकुर जी को नहला दो, है ना, इनका भजन गा दो, इनको कथा सुना दो, उनको बड़ा प्यार। हनुमान जी कौन है, हनुमान जी रामचरित सुनिबे को रसिया, है ना। राम जी के चरित्र सुनने के रसिया है हनुमान जी। हनुमान जी जहाँ कीर्तन हो, जहाँ कथा हो, नाचते हैं, किसी न किसी रूप में आकर के सुनते हैं। हनुमान जी को बहुत प्रिय कथा कीर्तन के लिए तो हनुमान जी पता है ना, सब तो चले गए। हनुमान जी कौन है, अजर अमर गुण निधि सुत हो अकर हूँ बहुत रघु। माता जी ने आशीर्वाद दिया है, कौन माता जी, सीता मैया ने, है ना। हनुमान जी को बहुत आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अब गुणवान बनो। हनुमान जी जैसा कोई गुणवान नहीं है, हनुमान जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं है ना। हनुमान जी है बंदर पर परम सुंदर है ना। इसलिए जितनी मंदिर राम जी के ने उससे ज्यादा मंदिर श्री हनुमान जी के हैं, गली गली में, ये महिमा है।
इसलिए हनुमान जी को क्या सेवा, अजर, अजर मतलब बुढ़ापा नहीं, हनुमान जी बूढ़े नहीं होते। ये गलत फोटो बना देते हैं लोग, जो बनाते हैं कि बाल सफेद कर दिए। हनुमान जी जवान ही रहेंगे हमेशा, और अमर, अब मरेंगे भी नहीं कभी। हनुमान जी कौन है, अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत है किसके, किसके बेटे हनुमान जी, राम जी के। हनुमान जी को पूछो कौन है तुम्हारे माई बाप, कहते माता रामो और मत पिता रामचंद्र, मेरे माँ बाप राम जी। बस हनुमान जी क्या कहते हैं, हम राम जी के राम जी हमारे है ना। हनुमान इसलिए जो भगवान से जिसने प्रेम कर लिया उसका सारा काम भगवान करते हैं। ब्राह्मण देवता का जीवन बदल गया, लोगों ने सुना कथा, बहुत आनंद आया, इतने पूरे गांव जुटी कथा सुन, सबने कहा महाराज जी हमारे यहाँ भी करिए ना, हम भी करेंगे पूजा, ये हम भी यज्ञ करेंगे, हम भी पूजा करेंगे, हम भी चुटिया बांधेंगे, है ना, हम भी तिलक लगाएंगे, हमको बहुत आनंद आ रहा है। बोले तुरंत सबको डेट दे दिया, कल आपके यहाँ, परसों आपके यहाँ, एक हो गए बुकिंग 6 महीने की, 6 महीने पूजा, अब ये वृत्ति छूट गई, भिक्षा नहीं मांगना। अब क्या होता, अब लोग पूछते महाराज कहाँ रहते हो, बोले हाँ पहुंचा रहे, सीधा पहुंचाना है ना, चावल दाल आटा लोग पहुंचा के जाते हैं, बोले मांगने पे नहीं देते, है ना। ये पुण्य का प्रभाव है, बिना मांगे सब कुछ मिलने लगा। तो क्या हुआ, कहते भैया दक्षिणा कितनी, कहे राजा के यहाँ गए पूजा करने, राजा के यहाँ संकल्प कराया, भैया गौदान का संकल्प कर लीजिए। बोले ठीक है महाराज मेरे पास 10,000 गाय हैं, 1,000 गाय ले जाइए। बोले नहीं नहीं इतना क्या करेंगे हम, इतना मत करो, जितनी सेवा हो पाए, और क्या अकेले आते। बोले अच्छा तो ठीक है लीजिए महाराज, आपको जो चाहिए जितनी गाय चाहिए ले जाइए। वो भूमि दान संकल्प किया, बोला हाँ महाराज पूरा गांव तो अपने ही है, वो वाली भूमि कुछ काम नहीं आ रही है हमारे, आप वो भूमि ले लीजिए पूरे, वहां की उत्तर वाली आपकी। बोले अच्छा अच्छा वाह महाराज। तो क्या किया, वहां पर मंदिर बनाया पहले, क्योंकि भगवान की कृपा से काम हो रहा था ना। तो पहले गए, भूमि पूजन किया और भगवान का दिव्य मंदिर बनाया, और मंदिर में बैठ के पूजा करा। सारे यज्ञ पूजा अब मंदिर में होने लगी। गैया मिल गई थी, तो गैया हो गई तो क्या खोल दिए, गौशाला बन गई, गाय की खूब सेवा होती। और गौ माता कौन है, कहते गौ माता भैया गाय के रोम रोम में सब 33 कोटि 33 करोड़ देवी देवता गाय के रोम रोम में बैठते हैं। ये उसका महत्व है। तो इतने देवी देवता गाय के रोम रोम में, इसलिए गौ की सेवा जिसने कर ली उसने सबकी सेवा कर ली। कहते हैं जब गौ माता सब देवताओं को स्थान दे रही थी अपने रोए में, है ना, तो 2 लोग बच गए। 2 लोग कौन बच गए, गंगा मैया और लक्ष्मी जी, बाकी सबको तो स्थान मिल गया। और लक्ष्मी जी ने पूछा गौ माता से, कह रहे हमको स्थान मिलेगा। बोले अब तो लेट हो गया, अब तो ट्रेन निकल गई, अब तो गड़बड़। बोले नहीं कुछ तो कृपा करिए मैया। तो गौ माता क्या कहते हैं, अच्छा काम एक जगह बच्चा याद आया, गोबर में रहो। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गौर किसकी बनती है, गोबर की, है ना, इसलिए गोबर का महत्व है। और गंगा मैया बोली कि अब हमारे लिए भी कृपा, बोले गौमूत्र में रहिए, इसलिए गौमूत्र में गंगा मैया का वास होता है। इसलिए गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र से स्नान करना चाहिए। सभी प्रकार के रोगों को दूर करने का सामर्थ्य गौमूत्र में है। इतनी महिमा हमारे, हम लोग थोड़ा आजकल मॉडर्न बन गए हैं, इसलिए समस्या है, नहीं तो कोई समस्या नहीं थी। आप गौमूत्र पीकर चकाचक रहिए, एकदम कोई रोग नहीं आएगा जीवन में। स्नान करिए, गाय के गोबर से नहाइए चकाचक, हाँ, क्योंकि हमने कभी, अब क्यों ये बात, क्योंकि हमने कभी सेवा की ही नहीं ना। गैया तो बचपन से देखी नहीं, तो गैया मैया की कृपा कैसे मालूम पड़ेगी, जिसने किया है उसको पता है महत्व क्या है, कितने भी ये महत्व है। इसलिए आजकल अब हो रहे हैं, गाय के गोबर के साबुन बिक रहे हैं, अमेरिका में बिकते हैं कितने $10 के, मतलब कितना हो गया, 700 रुपया का, 700 रुपये का साबुन बिकता है, हाँ एक साबुन। और नीम की दतुन बिकती है कितने की, $3 की, 210 रुपए का एक डंडा, है ना। हमारे यहाँ जो योग था, अमेरिका ने पेटेंट करके योगा करके अपने पास रख लिया, और दुनिया कर रही है, तो सब कुछ अपने पास है। हम क्यों दुखी हैं, क्योंकि हम अपने महत्व को नहीं जानते, अपनी संस्कृति से दूर है, और वो लोग उसी के नाम पे धूम मचा रहे हैं। तो इसीलिए इसको मानना पड़ेगा, जब मानेंगे तब चकाचक आनंद होगा। नित्य प्राणायाम करिए, योग करिए, शरीर में कोई रोग नहीं आएगा। नित्य योग करिए, हम करते ही नहीं, दुनिया वो लोग करते हैं, वहां 90 साल की बुढ़िया भी एकदम टनाटन चकाचक है, क्योंकि नित्य योगा कर रही है, योग कर रही है अपने भारत संस्कृति के अनुसार। और हमारे यहाँ माता है, अरे ये नाक कान वाला काम हमरा से ना हो, तो हो गया, है ना। तो इसीलिए अब सोचो, रोज जहाँ हमको प्राणायाम करना चाहिए, जीवन में नहीं किया, इसलिए तो बीमारी है। इसलिए हमारे महिलाएं बीमार है, बहुत बीमार है। और पहले की महिलाएं क्यों स्वस्थ थी, उनकी तो क्रियाएं ऐसी थी, ये उखल, ये मुसल, देखे उधर अच्छा करिए, ऐसे घुमाओ, ये
एकदम एक्सरसाइज, पूरे शरीर का एक्सरसाइज। हाँ, इसलिए पहले माता हम आप है ना, अब इसलिए वो लोग देखो 90 साल की नानी और दादी को देखोगे तो आज हमारे माताओं से ज्यादा चकाचक से हाँ एकदम फिट है, गाय का दूध पीते हैं, एकदम गाय का खूब सेवा हो रही है और सारे क्रियाएं हो रही है। हमारे यहाँ जितना भी हम मशीनीकरण हो गया उतना हमारा काम कम हो गया और उतने हम बीमार होते चले गए, शरीर धीरे धीरे रोगी हो गया। इसलिए वेंटिलेटर पे जाना जरूरी हो गया सबके, है ना। और पहले कोई वेंटिलेटर नहीं होता था, सब एकदम चकाचक मस्त रहते थे। कहने का अभिप्राय यही कि हम अपनों से दूर हैं और अपने संस्कृति से दूर हैं, इसीलिए दुखी हैं। ब्राह्मण देवता अब यज्ञ कर्म कराने लगे, धूप अब नित्य भगवान की पूजा सेवा करने लगे, उससे जीवन बदल गया। कहते हर जगह अब केवल पूजन यज्ञ होता, आश्रम खोल लिया, गौशाला बन गई, विद्यार्थियों के लिए विद्यालय बन गया, सब यज्ञ सब पुण्य कर्म होने लगे। और फिर वहां पर उनका एक मित्र लकड़हार आया, पूछा महाराज जी कहाँ हैं? लोगों ने बताया भैया आश्रम उनका ही अंदर जाकर के लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखा है ना। लकड़ी का गट्ठर बाहर रखना मतलब जो भी अभिमान है उसको बाहर रख के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। गए जाकर के प्रणाम करके पूछा महाराज किसने दिया ये, है ना, कौन देने वाला है? इतना सारा आप तो भिक्षा मांगते थे और अचानक पूरा महल आश्रम आश्रम इतनी सारी गैया है, कहाँ से हो गया ये सब? बोले दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम जी, दाता एक राम जी भिखारी सारी दुनिया, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। कहले पहले मैं दुनिया वालों को दाता मानता था, है ना, ये लोग ये दे देंगे हमको, मेहता जी दे देंगे, हमारा महीने भर का खर्चा निकल जाएगा, है ना, हम मान लेते थे। अब नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? दाता कोई और है, देने वाला कोई और है और हम दूसरे के पीछे क्यों? जब मांगना ही है तो उनसे मांगो जो दुनिया को देता है और उसने दिया हमेशा, जो आपने चाहा वो सब ठाकुर जी देते हैं। बोले अच्छा तो क्या हमको भी देंगे? बोले बिल्कुल देंगे। कैसे देंगे? आपको भी करना पड़ेगा। बोले कैसे करे महाराज? पूरा विधान बता दीजिए। पूरा विधान बता दिया। उनके घर पे लकड़ी बेचने के लिए दुगना तिगुना मूल्य मिला। अपने घर पे सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। इसके फलस्वरूप जब तक रहे आनंद में रहे, जब शरीर को छोड़ा है तो भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। कहते जीवन जब तक है, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और एक क्षण ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। भगवान से प्रेम करने के लिए समय निकालना होता। कहते महाराज किसी को पूछो भैया पूजा वूजा क्यों नहीं करते? बोले महाराज टाइम नहीं है ना, और खाने को टाइम है, गाने को टाइम है, नाचने को टाइम है, सब टाइम है, खाली भगवान के लिए टाइम नहीं है। जब तुम्हारे लिए भगवान के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है भैया, तो भगवान आपको समय कहाँ से देंगे? उनको वो तो और बिजी है ना, उनका तो पार्लियामेंट और बहुत मजबूत है, उनको बहुत काम करना है। इसलिए क्या करना है भाई, जितना हो सके भगवान को समय देंगे, थोड़ा थोड़ा, तो वो भी हमें समय देंगे, है ना। जब पुकारेंगे, जैसे गजेंद्र ने पुकारा, गजेंद्र भागवत जी की कथा सुनी होगी, एक हाथी थे अभिमानी, है ना, सबको पुकारा, कोई नहीं आया, भगवान को पुकारा, तुरंत चले आया रक्षा करने, है ना। द्रौपदी ने जैसे ही पुकारा कान्हा को, तुरंत भगवान चले आए, उनकी लाज बचाई है। कहने का अभिप्राय यही है कि जब हम भगवान को समय देंगे तो भगवान हमको समय देंगे। इसलिए जितना हो सके भगवान की सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मण देवता और लकड़हारा जब जब समय मिलता, समय जब खाली समय बचा है तो क्या करिए? तो जप करिए, तो पूजन करिए, तो कथा करिए। इससे क्या होगा? सब कुछ भगवान की कृपा से मिल जाएगा। जय जय श्री कृष्ण पुराणे रवखंडे सत्यनारायण द्वितीयोत्सव प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की